समय की बचत। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। धन से महत्वपूर्ण है समय की संपदा। नौकरी करने वाले को महीने में एक बार ही वेतन मिलता है और वो उसे खर्च करने का पूरा हिसाब लगा लेता है। पर ईश्वर ने हमें बहुमूल्य वस्तु दी है, वो है समय। हमारे पास इसे खर्च करने का कोई हिसाब किताब नहीं, ना कोई लेखा जोखा रखा है कि इतने समय में इस काम को हमने पूरा किया या फिर इस काम में को हमने इतने समय में खर्च किया। यदि समय का सही उपयोग न लिया जाए तो हम आलसी हो जाएंगे। यहीं से शुरुआत होती है खुराफती दिमाग की, और कहा भी गया है खाली दिमाग शैतान का घर। जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता तब हम केवल उल्टा शैतानी दिमाग चलाते हैं। समाज में अव्यवस्था का मुख्य कारण यही है, कोई दूसरा नहीं। इसका कारण यही है, ये आलसी और खुराफती दिमाग वाले लोग। इंसान ज्यादा लंबे समय तक खाली नहीं बैठ पाता, और जब उसे कुछ काम नहीं मिलता तो वह बुरे कामों में आनंद लेने लगता है। आलस समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तरह तरह बहाने करके हम पर हावी होता है। आज हम नौजवान पीढ़ी है, यदि हम आराम के नाम पर समय को नष्ट करना चाहे तो यह हमारी मूर्खता है, क्योंकि यह वर्तमान समय हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकता है। जिस तरह लोहा ठंडा पड़ जाने पर उस पर घन पटकने से कोई लाभ नहीं मिलता, ठीक उसी तरह यदि आज हमें इस बहुमूल्य समय को आलस्य और मटरगस्ती में गंवा दिया तो 10 साल बाद हमारे हाथ पछतावे के सिवाय कुछ न होगा। यह समय बड़ा मूल्यवान है। हम धन का खर्च तो कंजूसी के साथ करते हैं, पर समय का नहीं, जबकि समय ही बहुमूल्य संपदा है। समय को खर्च करते समय हमें पूरी कंजूसी बरतनी चाहिए। हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कहीं समय को हम व्यर्थ ही अपव्यय तो नहीं कर रहे, और यदि व्यय कर रहे तो क्या उस काम को पूरा कर पा रहे हैं। यदि हम उससे खर्च करने में समय का व्यर्थ व्यय कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वो कितना व्यय हो रहा है, और यदि व्यर्थ फालतू का व्यय कर रहे हैं तो हमें उस व्यय में कमी कर देनी चाहिए, कंजूसी बरतनी चाहिए। धन को व्यय करने में कंजूसी ना बरते वो चलेगा, पर समय को व्यय करने में कंजूसी बरते। प्रकृति का कार्य एक निश्चित समय पर होता है। समय पर गर्मी, समय पर बारिश, समय पर ठंडी, समय पर दिन रात। यदि प्रकृति इस नियम में ना चले तो कितने ही रोग पनपने लगेंगे। इस तरह हम प्रकृति से समय का महत्व सीख सकते हैं। यदि आप जीवन की दौड़ में सफल होना चाहते हैं तो आप आज के काम को कल पर न डालें। आज के काम के लिए आज का दिन और कल के काम के लिए कल का दिन निर्धारित करें। जैसे बासी भोजन करने में मजा नहीं आता, ठीक उसी तरह वास्तविक काम करने में भी मजा नहीं आता, वह उबाऊ और थकाऊ लगता है। और यदि हम काम को कल के भरोसे कल करेंगे, इस तरह टालते रहे तो वो बहुत ही भारी बोझ बन जाएगा। और जब कोई ज़्यादा भारी बोझ हमारे सिर पर रखा जाता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। हमें लगता है कि इससे हमें पीछे छुड़ा लेना चाहिए, और ऐसा समय आता है जब हम उस काम से पीछे छुड़ाना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कोई हमारी मदद करने के लिए आ गया है, पर कोई नहीं आता, क्योंकि उसका कारण है हमने ही उसे कल करेंगे करते गए और उससे अंततः एक बोझ बना दिए। समय पर
हर काम करने वाले की सारी शक्ति उपयोग में आती है। समय पर काम करने का अभ्यास एक सजग प्रहरी की तरह होता है, जो किसी भी परिस्थिति में इंसान को अपने कर्तव्य को याद दिलाया करता है। समय आते ही सिद्ध किया हुआ अभ्यास उसे निश्चित कार्य में बदल देता है। समय आते ही उस कार्य की योग्य शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। यदि हम समय के महत्व को जानते हैं तो समय का प्रतिफल का सच्चा लाभ उन्हें मिल पाता है जो अपने दिनचर्या में समय का महत्व लेकर चलता है। एक दिन तो हमने एक सिर घी खा लिया और एक महीने तक कुछ न खाया और सोच रहे पहलवान बन जाए, तो ये नामुमकिन। एक दिन तो हमने योग व्यायाम करके 100 दंड बैठक लगा ली और बाकी दिन कुछ नहीं किया और सोच रहे हष्ट पुष्ट बन जाए, तो ये नामुमकिन है। इसके लिए हमें एक निश्चित नियत समय का उपयोग लेना पड़ेगा, प्रतिदिन उसे फॉलो करना पड़ेगा। हमारी दिनचर्या, हमारे डेली की रूटीन में सुधार करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। चाय, सिगरेट आदि नशे जो लोग नियमित रूप से पीते हैं, उन्हें नियत समय पर उसकी तलब उठती है। किसी को सुबह चाय होना तो होना ही, किसी को दोपहर को चाय होना तो होना ही। इसका कारण है उन्होंने इसका सतत अभ्यास कर लिया। यदि हम समय और दिनचर्या का एक नियमित और सतत अभ्यास करते रहे कि हमें इस काम में इतना ही खर्च करना है, तो हम उसके अब सतत अभ्यासी बन जाएंगे। और एक समय आएगा जब हम न चाहते हुए हमारी इच्छा होगी नहीं, यह समय इस बात पर ही खर्च होना चाहिए और उसी पर खर्च होगा। निर्धारित समय में यदि हम हेरफेर करें तो ये हमारे लिए लज्जा और आत्मग्लानि का विषय बन जाता है। किसी को बुलाकर समय पर न मिलना, समाज, सभाएं, गोष्ठी आदि का आयोजन पर समय से पूर्व न पहुंचना या किसी मित्र के मिलने जाने पर समय देकर पालन न कर पाना, इससे हमें ही बहुत लज्जा का सामना करना पड़ता है। इसका कारण भी है क्योंकि सामने वाला जिसे हमने बुलाया, जिसे हमने समय दिया, वो कहता है कि इसे समय की इज्जत नहीं। समय का पालन मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संयम है। समय पर काम करने वाले की शरीर चुस्त, मन निरोग तथा इंद्रिय तेजस्वी होती है। क्रम एवं समय से न काम करने वाले का शरीर तंत्र अस्त व्यस्त रहता है, वह शीघ्र ही बीमार पड़ जाता है, वो जल्द ही मानसिक व्याधियों से पीड़ित हो जाता है। उसका कारण है क्योंकि समय पर वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है। यदि एक निश्चित समय पर निर्धारित करके उस काम को कर लिया जाए तो शायद उसके मानसिकता में बदलाव आए, पर ये तभी संभव जब वो एक निश्चित समय निकाल कर उसे पूरा करे। समय की कीमत ही जीवन की परिभाषा है, क्योंकि समय से ही जीवन बनता है। समय का सदुपयोग करना ही जीवन का सदुपयोग करना है और समय की बर्बादी करना ही जीवन की बर्बादी करना है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह पल हर पल एक नदी की धारा जैसे बहता चला जा रहा है और बहता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम खुद उस नदी की धारा में बह जाएंगे और हमारे हाथ पछतावा ही रह जाएगा कि काश हम उस काम को समय पर कर लेते तो आज हमें ये दिन न देखना होता। इसलिए समय का महत्व जानिए, समय के महत्व को पहचानिए। अब घड़ी को देखकर चलिए, वो कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है, चलती रहती है और चलती ही रहेगी। वो ये नहीं देखेगी कि आप आराम कर रहे हो, सो रहे हो, तो मैं भी थोड़ी देर रुक जाऊं, जब आप उठ जाओगे, खड़े हो जाओगे, तब मैं चालू हो जाऊँ। नहीं, वो निरंतर चलती रहती है। वो ये बताती है कि समय गतिमान है, वो चलता रहेगा, चाहे आप उसे व्यर्थ गवाते रहो। और एक दिन आएगा जब वो आपको ही ले डूबेगा। आपको लगता है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, पर हम टाइम पास नहीं, टाइम हमें पास कर रहा है। हम यहाँ वहाँ की बातें करने, व्यर्थ ही मनोरंजन के साधन को उपयोग करने में टाइम पास मानते हैं, पर यह टाइम पास नहीं है, टाइम हमें पास कर रहा है। और टाइम हमें पास करते करते आखिरकार
हमारे अंतिम बिंदु पर ले जाकर छोड़ देगा। तब हमें पता चलेगा कि सच में हमने टाइम पास नहीं किया, टाइम ने हमें पास करके यहाँ पर पहुँचा दिया। यही है समय की महत्ता। इसलिए समय का महत्व जानिए, समय पर अपने समस्त कामों का निर्धारण कीजिए, क्योंकि समय ही सर्वश्रेष्ठ है। यह प्रकृति के नियम से बंधा हुआ है और आपको भी इस नियम से बंधना ही चाहिए।